सोचे थे कि जंगल में शिकार करेंगे, मगर खुद शिकार बन जाएंगे ये नहीं। और सिर्फ खतरा उन खूंखार जानवरों से नहीं है, असल जानवर तो इंसानों के भेष में छुपे हुए हैं। तो क्या वो लोग बच पाएंगे या बन जाएंगे शिकार? हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर पंपकिन और आज हम देखेंगे आउटकम द वुल्व्स, एक कनेडियन हॉरर थ्रिलर। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है एक शांत से जंगल को दिखाते हुए, चारों तरफ पेड़ पौधे और नदी। तभी शांति के बीच एक घायल आदमी घसीटते हुए जंगल में रेंग रहा था। ये कौन है और कहां से आया, हम आगे जान पाएंगे। फिर हम एक कपल सोफी और नोलन को देखते हैं। नोलन एक राइटर था और वो हंटिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहा था। दोनों सोफी के जंगल वाले कैबिन में आए थे और यही से वो हंटिंग करने जाएंगे। सोफी अपने बचपन के दोस्त कायल को बुलाता है। कायल एक माहिर शिकारी था और वही नोलन को जंगल में शिकार करने ले जाएगा, जिससे उसके आर्टिकल लिखने में हेल्प हो सके। कायल के साथ उसकी गर्लफ्रेंड लिया भी आने वाली थी, बट कायल कहता है कि उसके ऑफिस में काम था, इसलिए वो नहीं आ पाई। फिर कायल और नोलन टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। कायल का निशाना बहुत अच्छा था। सोफी भी एक बार ट्राई करती है और उसका निशाना भी ठीक ठाक था। फिर आता है नोलन की बारी और उसका निशाना, खैर जाने दो। रात में कायल वही रुकता है। सोफी इस वेकेशन को अच्छे से एंजॉय कर रही थी और ना जाने क्यों कायल उसे घूरे जा रहा था। सोफी नोलन को डांस करने के लिए कहती है, बट वो अपने आर्टिकल में बिजी था। तब सोफी कायल के साथ कार्ड्स खेलने लगती है। कार्ड्स तक तो ठीक था, बट कायल कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा था। नोलन ये देख के रूम में चला जाता है और दरवाजे को जोर से बंद कर देता है। सोफी भी उसके पीछे जाती है। तब नोलन ऐसे रिएक्ट करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। वो कहता है कि कायल के आने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई, उसे ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है। इसी बात में दोनों के बीच बहस हो जाती है। सोफी जब डिनर बना रही थी, तब कायल उसे एक बात बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। तब सोफी कायल को अच्छा फील कराने के लिए एक हग करती है। इस लड़की को अभी भी समझ नहीं आया। जब तीनों डिनर कर रहे थे, तब नोलन भी एक राज खोलता है कि उसकी और सोफी की सगाई हो गई है। कायल कहता है कि ये सुन के उसे बहुत खुशी हुई। अरे खाक खुशी हुई, चेहरा देखकर पता चल रहा है। सुबह नोलन कायल के साथ शिकार करने निकलता है। पहले कुछ दूर क्वाड बाइक से जाने के बाद बाइक को जंगल के बाहर रख देते हैं, जिससे शिकार आवाज सुन के भाग ना जाए। कायल के पास तीर धनुष था और नोलन के पास गन, क्योंकि वो थोड़ा बहुत गन चला लेता था। दोनों एक जगह रुकते हैं, बट वहां पर कोई शिकार नहीं आता, तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक हिरन दिखता है। कायल नोलन को शिकार करने का चांस देता है, बट नोलन गोली ही नहीं चला पाता। तब कायल एक तीर से उस हिरन को मार देता है। उस हिरन को मारते ही उन्हें एक और हिरन दिखता है। कायल नोलन से गन लेकर उस हिरन को शूट करता है। वो हिरन गोली खाकर भी भाग जाता है। दोनों उस हिरन को ढूंढते हैं, बट हिरन हाथ से निकल गया था। वापस आते वक्त वो देखते हैं पहले वाले हिरन के लाश को एक भेड़िया खा रहा था, और वो था अल्फा भेड़िया, मतलब भेड़ियों के ग्रुप का लीडर। नेचर ने पूरे साइकिल को ही पलट दिया। इतनी देर से जो शिकारी थे, अब वो खुद शिकार बनने के कगार में आ गए। कायल नोलन को चुपचाप अपनी जगह खड़े रहने के लिए कहता है और वो गन निकालने जा रहा था, बट गन बो के साथ फंस गया था। नोलन जल्दी से गन को निकालने जाता है, तभी वो भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है। कायल गन को उठाता है और जब तक वो रिलोड करता है, तब तक भेड़िए ने नोलन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। वहाँ पर और भी भेड़िए आ गए थे। कायल भेड़िए को शूट करता है और वो भेड़िया वहां से भाग जाता है और उसके साथ बाकी भेड़िए भी भाग जाते हैं। तुम सोच रहे होंगे कि अब नोलन पूरी तरीके से सेफ है, मगर नहीं। कायल खुद ही उसे गोली मारने जा रहा था। साहब, ये नेचर है और यहाँ सभी का ट्रू नेचर बाहर आ जाता है। हम पहले ही जान गए थे कि कायल सोफी को पसंद करता है और नोलन सोफी और कायल के बीच आ रहा था। अगर किसी हादसे में नोलन की मौत हो जाए, तो शायद कायल को सोफी मिल जाए, और ये मौका उसे नेचर दे रहा था, तो क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। कायल नोलन को गोली मारने जा रहा था, तब वो सोचता है गोली मारने से अच्छा इसे यही छोड़ देते हैं, भेड़िए आकर इसका काम कर देंगे। नोलन उससे भीख मांग रहा था। कायल उसकी एक नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है और सीधा पहुंचता है कैबिन में। सोफी उससे नोलन के बारे में पूछती है। तब कायल कहता है कि उसने एक हिरन को देखा था, फिर उसने शूट किया, बट वो शॉट मिस हो जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। कायल किसी तरह वहां से भाग जाता है, मगर वो नोलन को नहीं बचा पाता। ये कहानी सुनकर सोफी एक सेकंड नहीं रुकती। वो नोलन को ढूंढने निकल जाती है। कायल को भी उसके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े जंगल में उसने नोलन को कहाँ छोड़ा होगा, सोफी कैसे जान पाएगी।
दोनों स्पॉट में पहुंचते हैं। सोफी देखती है कि वहां पर एक हिरन की लाश पड़ी हुई है और वो गोली लगने की वजह से मर गया था, मगर कायल ने कहा था उसने तो शॉट मिस कर दिया था। यहाँ पर सोफी को पूरा गेम समझ आ जाता है। कायल को भी पता चल गया था कि उसका भांडा फूट चुका है। तब वो सीधा सोफी को बता देता है कि नोलन उसके लिए सही नहीं है, हाँ तू बड़ा सही है। सोफी के पास अभी बहस करने का कोई समय नहीं था। वो नोलन को ढूंढने चली जाती है। अब नोलन ना भी मिले फिर भी सोफी को कायल मिलने से रही। दूसरी तरफ नोलन अभी भी जिंदा था और वो जंगल में घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। अब पता चला मूवी के शुरुआत में वो बंदा कौन था। सोफी नोलन को जंगल में इधर उधर ढूंढ रही थी, तभी वो किसी चीज को देखती है और उसे देखने के चक्कर में बाइक से गिर के बेहोश हो जाती है। कायल पूरे फ्रस्ट्रेशन से जंगल से निकल रहा था, बट रास्ते में उसके गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। वो तेल भरने ही जा रहा था, तभी उसे भेड़ियों की आवाज आती है। भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अल्फा वहां पर पहुंच गया था और इस बार वो कायल को मौका नहीं देगा। अल्फा समेत सारे भेड़िए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ कुछ देर बाद सोफी को होश आता है और वो भेड़िए वहां भी पहुंच गए थे। एक भेड़िया सोफी के ऊपर हमला करता है और सोफी भी चाकू से हमला करती है। इसी दौरान वो ढलान से नीचे गिर जाती है, जिससे उसका एक रिस्ट डिसलोकेट हो जाता है। वो ऊपर आकर देखती है भेड़िया चाकू के वार से मर चुका था, मगर खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि अल्फा एकदम सोफी के सामने था। पहले सोफी अपने रिस्ट को ठीक करती है, फिर बचे हुए तीर को बूम में सेट करती है। अगर ये तीर मिस हुआ तो जान भी जाएगी। अल्फा के हमला करते ही सोफी भी तीर चला देती है, बट वो तीर मिस हो जाता है और अल्फा उसके ऊपर झपट पड़ता है। वो सोफी को चीर रहा था, बट लकीली सोफी के हाथ वही चाकू लग जाता है और वो चाकू दे मारती है। अल्फा ने उसे छोड़ दिया था, बट वो सोफी के आसपास ही घूम रहा था। सोफी जोर से चिल्लाती है, तब जाकर अल्फा वहां से जाता है। सोफी भी वहां से आगे जाती है और फॉर्चुनेटली उसे नोलन मिल जाता है। नोलन अभी भी जिंदा था। सोफी नोलन को लेकर वहां से निकल रही थी। कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें कायल भी मिल जाता है, और स्पेसिफिक बोलूं तो उसकी बॉडी मिल जाती है। भेड़ियों ने उसे खाना भी शुरू कर दिया था। सोफी कहती है कि उसकी बॉडी को वो बाद में लेने आएगी। कायल की गाड़ी वहीं पर ही था और ऑयल कैन भी। तेल डालकर सोफी और नोलन वहां से निकल जाते हैं और मूवी खत्म। इस मूवी में हम इंसान के नेचर को अच्छे से जान पाते हैं कि आखिर में वो भी एक जानवर ही है, और ये भी बताती है कि नेचर के लिए सभी समान है। तुम इंसान हो या जानवर, अगर नहीं मारोगे तो मरोगे। खैर, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब। हाल ही मैंने वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन किया है। अगर वो नहीं देखे हो तो इस वीडियो में क्लिक करके देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।